प्रिय मित्रों, जय श्री राम एवं शुभ प्रभात। दोस्तों, आज हम कुछ खास बातें करेंगे जो हमारे जीवन में हम सभी के साथ बीत रहा है। वो क्या है कि ज़्यादातर लोग अपने जीवन की शैली बना लिए हैं ईगो में जीने का। ईगो क्या, झूठी ईगो। दोस्तों, ये तो आप समझते हैं कि जब आप दूसरे के बारे में कुछ कहने लगते हैं तो कहते हैं यार बड़ा ईगोइस्टिक बंदा है, बड़ा बेकार बंदा है, वो ईगो में जीता है, उससे क्या बात करना, बहुत ईगो है, ऐसा कहते हैं ना। मतलब दूसरा ईगो करता है तो आपको बुरा लगता है और आप ईगो में जीते हैं, आप अपने को अच्छा समझते हैं। और आप क्या करते हैं ईगो में, ये आपको बहुत बार तो पता होता है और बहुत बार नहीं पता होता। ईगो है क्या? आप जो अपनी बात किसी से करते हैं तो आप समझते हैं आप सब सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, सारा ज्ञान आपके पास है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप अपने आप को टटोलिए, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ज्ञानी और बहुत सारे अच्छे काम करने वाले लोग हैं, लेकिन आप कहते अरे मैंने जो कह दिया वो कह दिया, यही सच है। ये छोड़िए। दूसरा, आप थोपते हैं दूसरे के ऊपर अपना ईगो, अपनी बातें थोपते हैं, और जब कोई प्रतिकार करता है, जब वो सच बोलता है या आपकी बात को झुठलाता है तो आप उस पर बहुत गुस्सा होते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि किसी का कुछ भला कर दिया तो इतना ईगोइस्ट, मैंने इसके लिए ये कर दिया, मैंने उसके लिए ये कर दिया। ये ठीक नहीं है। फिर क्यों किया आपने? दोस्तों, हमेशा हमारे साधु संत भी और अच्छे लोगों ने हमेशा हमें सिखाया है कि नेकी कर कुएं में डाल। कुएं में डालने का मतलब ये नहीं हुआ कि वो बेकार चला गया, वो संचित है। कुएं में क्या होता है? पानी होता है जो लोगों को जीवन देता है। तो जब भी कोई नेकी करें, बहुत अच्छा काम करते हैं, ईगोइस्टिक बनने की जरूरत नहीं। लोगों को जरूर उससे जोड़ें कि लोग उस काम को और हर्षोल्लास से और बड़ी मानवता से करें, लेकिन ईगोइस्टिक होने की जरूरत नहीं है। मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं ऐसा हूँ, वो मेरे बारे में ऐसा बोलने लगा। दोस्तों, एक तो झूठ छोड़िए। झूठ की जो अगर बात आती है तो हमारे बहुत सारे भाई बंद जो बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, नेता हैं, सारा दिन लोग झूठ बोलते रहते हैं और कहते हैं बिजनेसमैन भाई लोग, हम भी बिजनेसमैन हैं। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं अरे भैया बगैर झूठ बोले बिजनेस हो ही नहीं सकता। ये आपकी धारणा ही गलत है। चलिए, कोई कस्टमर आपसे आता है, आपके पास आता है, आपके दुकान में आता है, और आप जब कहते हैं कि जो है इसका मूल्य ये है, तो वो क्या कहता है? फर्ज करो अगर कुर्सी के बारे में हमारे से पूछे तो क्या वो पूछता है कि कैस्टर कितने का आया, बेस कितने का आया, स्प्रिंग कितने का, ये फोम के? ये हर कस्टमर नहीं मांगता। अगर कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अगर कोई मांगता है तो आप दीजिए और सीधा बोलिए 10 से 15% हमारा मार्जिन है, क्योंकि हमारे खर्चे हैं। सच बोल के आपका बिजनेस जाएगा नहीं, ये आपकी गलत फहमी है, लेकिन आपकी आदत बनी हुई है। दोस्तों, मैं अपने जीवन का वृत्तांत बताता हूँ। एक बहुत बड़े व्यापारी हैं ज्वेलरी के, और वो भगवान कृष्ण के भक्त भी हैं और अहमदाबाद के रहने वाले हैं। दोस्तों, बात बात में अनायास किसी चीज़ की कीमत क्या होती है, XYZ समझ लो कि कोई चीज़ 50,000 की है, वो क्या कहता है सिर्फ इसमें बनवाई ले रहा हूँ, आप हमारे पुराने कस्टमर हैं, ये राधे कृष्ण की कसम है, ये भगवान की कसम है। अनायास, कोई ज़रूरत नहीं है, हमने तो उसको नहीं कहा कि कसम खा के बताओ। लेकिन दोस्तों, जब बंदा बार बार भगवान की कसम खा लेता है, अपनी कसम खा लेता है, अपनी माँ की कसम खा लेता है, बच्चों की कसम खा लेता है, या अपने जो धर्म है
उसकी कसम खा लेता है। जो कस्टमर है वो बहुत बार विश्वास भी कर लेता कि यार ये चीज़ बेच रहा है, बंदा कसम खा रहा है, इतना बड़ा भक्त है, इतना बड़ा तिलक लगाया हुआ है, तो ये सच कह रहा होता है। दोस्तों, कुछ कस्टमर उस आपकी कसम की वजह से माल ले जाएंगे और आप क्या समझते हैं? आप कहते हैं यार ये तो बिजनेस है, मगर धंधा ही नहीं आता है जब तक कसम नहीं खाओ। ये आपका झूठा आचरण ख़त्म कीजिए। आप सभी लोग, कस्टमर ऐसा नहीं बोलता। आप अपना पहले तो 99% कस्टमर आपसे नहीं पूछा इसमें क्या लगाया, हाँ उसकी गुणवत्ता का ज़रूर पूछता है, उसका रिटर्न का पूछता है कि बाई चांस कोई सोना चांदी कुछ लेते हैं रिटर्न करते हैं तो क्या काटेंगे, ज़रूर पूछता है। और गारंटी वारंटी गुणवत्ता भरी चीज़ आप देते हैं, आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं। अनायास झूठ बोल करके जैसे आप माल बेचते हैं, फर्ज करो आपको जो माल देता है वो भी ऐसे झूठ बोल के दे तो क्या करेंगे? आपको गलत चीज़ दे दिया और कसम खा लिया, आपने विश्वास कर लिया, आपने अपने कस्टमर को बेच दिया। और कस्टमर तो एंड यूजर, अगर वो गुणवत्ता वो नहीं है तो आपके सर पे मारेगा, गाली गलौज भी करेगा, आपका बिजनेस खराब हो जाएगा। सो दोस्तों, सबसे पहले ये झूठ जो हम अनायास बोलते हैं और कहते क्या हैं कि भगवान हमें माफ़ी दे देता है। मैं रात को दिन भर 1000 झूठ बोले, शाम को भगवान के सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेते, हे भगवान मेरी गलती माफ़ कीजिए, बिजनेस व्यापार है, झूठ बोलना पड़ता है। दोस्तों, एक चीज़ बता दूं, यह आपकी गलत अवधारणा है, इसकी माफ़ी नहीं मिलती है। देखिए, गलती और गलती करके माफ़ी मांग लेना, कभी गलती एक्चुअल हो जाए बंदे से, गलती और स्वभाव में दोनों में अंतर है। नहीं, गलती और भूल में अंतर है। भूल उसे कहते हैं जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं और वो काम कर बैठे। भूल बस हो गया, उसकी एक बार माफ़ी मिल सकती है। गलती वो होती है जो आप जानबूझ के करते हैं, उसको गलती कहते हैं। सो दोस्तों, ऐसा करने की माफ़ी नहीं मिलती है। एक उदाहरण दूं आपको। एक दुकानदार था, वो डेली रोज सारे दिन झूठ बोलता रहता था, अपना बिजनेस व्यापार करता था, शाम को भगवान से माफ़ी मांगता था, हे भगवान हमें माफ़ कर दो, आज हमने इतने झूठ बोले हैं या ऐसे किया है। और फिर दूसरे फिर तीसरा रोज करता रहता था। उसके यहाँ एक लड़का काम करता था, उसको बड़ा बुरा लगता था कि यार गलती भी करता है और ये शाम को माफ़ी मांगता है, क्या रोज़ गलती करने से माफ़ी मिलती है? उसने एक तरीका अपनाया इसको समझाने का। उस लड़के ने क्या किया कि उसके यहाँ काम करता है, उसने एक जार जानबूझ के छोड़ दिया, टूट गया और वो खड़ा हो गया। दुकानदार ने देखा, ये क्या कर दिया बेटे तुमने, ध्यान से देखा करो, ध्यान से चला करो। उसको बिटोर के रख दिया। उस दिन माफ़ कर दिया, आज गलती माफ़ करता हूँ, कल ऐसी आइंदा से ऐसी गलती नहीं करना। उसने दूसरे दिन फिर वही किया। फिर वो बड़ा ईमानदार और मेहनती लड़का था, उसने बोला यार इसको निकालना ठीक नहीं है, मारना ठीक नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ये दूसरी गलती है, अब आइंदा कोई गलती नहीं करना। उसने तीसरे दिन में वही किया। फिर दुकानदार बहुत जला है, ये तुम जानबूझ के करते हो और तुम रोज कहते हो कि जो है माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई, आज माफ़ी नहीं दूंगा, आज इसका तुम्हें दंड भुगतना पड़ेगा। सो दोस्तों, उस लड़के ने यह कहा, महाशय आप भी तो रोज यही करते हैं, गलती करते हैं माफ़ी मांगते हैं, गलती करते हैं मारते हैं, तो मैं भी तोड़ता हूँ, मुझे भी माफ़ करते रहो, आज के तो नहीं माफ़ करने। ऐसे ईश्वर है, वो कभी माफ़ नहीं करेगा। जो आप गलती करके माफ़ी मांगोगे उसकी माफ़ी नहीं मिलने वाली है। सो दोस्तों, आज से मैं यही कहूँगा, रिश्वत लेते हैं और कहते हैं मैं रिश्वत नहीं लेता, अरे मैं बड़ी ईमानदारी से काम करता, आपका काम फ्री में करूँगा, लेकिन फाइल लटका देंगे और उसका रिश्वत लेंगे। ईश्वर कहता है कि इस कर्म का फल इस जन्म में भी मिलेगा और अगले जन्म में मिलेगा। आप जब दुखी होते हैं, आपका बेटा बीमार होता है, आपका कोई नुकसान हो जाता है, आपको असाध्य बीमारी लग जाते हैं, तो आप कहते हैं हे भगवान हमको ऐसी बीमारी क्यों लग गई? आपने काम ही ऐसा किया, भुगतो, माफ़ी नहीं मिलने वाली। जानबूझ के जो करेंगे उसकी माफ़ी नहीं मिलेगी। एक बार माफ़ी होती है, 2 बार माफ़ी होती है। सो मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि दोस्तों, जीवन में जानबूझ के गलती करके माफ़ी नहीं मांगी जाती है। अपना स्वभाव बदलिए,
अपना आचार विचार से जिएंगे, ज़्यादा सुखी रहेंगे, आपके आमदनी में कमी नहीं आएगी और सुकून की नींद सोएंगे। आप किसी के साथ धोखा करके, बेईमानी करके जीवन अच्छा नहीं जी सकता। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, समय कम है, इसलिए बाकी और बहुत बातें आज करनी थी, शेष हम कल करेंगे। और उदाहरण जो है मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, शायद आपको भी अच्छा लगा होगा, इसीलिए मैंने उदाहरण दे करके समझाया है। सो गलती बार बार करके माफ़ी न मांगे, अच्छा काम करें, अच्छा जीवन जिएंगे। प्राप्त है, पर्याप्त है, जो भगवान ने दिया है उसको ग्रहण करो, धन्यवाद दो। झूठ बोल के ज्वेलरी हो, फर्नीचर हो, कोई भी बिजनेस, काहे को झूठ बोलना भाई, तुम्हें तो जो मिलेगा, जो मिलना है, झूठ बोल के भी वही मिलेगा, वो भी वैसे मिलेगा। सो जय श्री राम बंधु।